जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट 3 देखने वाले हैं। ये एसआई बिहार दरोगा के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप लोग कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल है कि हाल ही में भारत और नेपाल के बीच सैन्य अभ्यास सूर्य किरण की आयोजन किया जा रहा है। 31 दिसंबर से 2024 13 जनवरी 2025 तक रहेगा। यह संस्करण कौन सा संस्करण है? ठीक है, यह कौन सा संस्करण है? सूर्य किरण अभ्यास है जो भारत और नेपाल के बीच में होता है। यह कौन सा संस्करण है? तो ये कौन सा आप लोग बताइएगा। ये संस्करण है, ये 16वां संस्करण है। ठीक है, कौन सा संस्करण है? तो ये 16वां संस्करण है। 1 मिनट हम क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसके बाद में बताते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले कौन सा संस्करण है? तो ये 18वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यशवंत n मिनट में m शब्द और पौन q मिनट में p शब्द टाइप करता है, तो यशवंत की टाइपिंग और पौन की टाइपिंग दर का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो इसका अनुपात होगा mq/pn होगा। क्या होगा? mq/pn होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रक्त नालियाँ केवल हृदय के मांसपेशियों को ही रक्त पहुँचाती है? ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रक्त नलियाँ केवल हृदय के मांसपेशियों को रक्त पहुंचाती है? तो ये कोरोनरी वाहिनी हृदय में रक्त पहुंचाती है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन सी रक्त नलियाँ केवल हृदय के मांसपेशी को ही रक्त पहुंचाती है? तो कोरोनरी वाहिनी हृदय के मांसपेशी को रक्त पहुंचाती है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा बिहार दरोगा में कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था? ठीक है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था? तो एन ए पालकी वाला ने ये कहा था। ठीक है, कि प्रस्तावना या परिचय पत्र है। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में अवस्थित है? ये उड़ीसा में अवस्थित है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है? तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का पूर्ण गठन है ना, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है? तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का पूर्ण गठन है ना, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? ठीक है, इसको ट्रेजरी बिल कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो ट्रेजरी बिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हाल ही में भारत पहले जनरेशन बीटा का जन्म किस राज्य में हुआ है? ठीक है, हाल ही में भारत पहले जनरेशन बीटा का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो इसका जन्म हुआ ना बीटा क्या मिजोरम राज्य में हुआ है। कहाँ हुआ है? मिजोरम राज्य में इसका जन्म हुआ है। ठीक है, जनरेशन बीटा का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो मिजोरम राज्य में इसका जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हॉफमैन कप का संबंध किससे है? हॉफमैन कप का संबंध किससे है? तो ये टेनिस से इसका संबंध है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा बिहार दरोगा में कि हॉफमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन आपका है मैथ का, इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। ठीक है, 10 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? 4000 होगा। आप लोग खुद से इसको हल कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूरिया समिति का गठन हुआ था। ठीक है, भूरिया समिति का गठन हुआ था अनुसूचित क्षेत्र के अध्ययन के लिए। ठीक है, भूरिया समिति का गठन किस लिए हुआ था? अनुसूचित क्षेत्रों के अध्ययन के लिए भूरिया समिति का गठन हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बिहार दरोगा में कि भूरिया समिति का गठन हुआ था किसके लिए होता था? अनुसूचित क्षेत्र के अध्ययन के लिए भूरिया समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जनवरी 2025 में कहाँ पर जेड मोड सुरंग का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया है? ठीक है, कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जनवरी 2025 में कहाँ पर जेड मोड सुरंग का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया था? जम्मू कश्मीर में जेड मोड सुरंग का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IR-20 किस फसल की किस्म है? IR-20 किस फसल की किस्म है? तो ये चावल का किस्म है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि IR-20 है ना, वो किस फसल की किस्म है? तो आप लोग क्या बताइएगा? चावल का किस्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष को अर्धांगिनी कहा गया है, सही बात है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन
है 2 नंबर में जबालोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। मनुस्मृति गुप्त काल का माना ग्रंथ है, ये गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल 1 और 2 होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। इसका क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जीका वायरस मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है? जीका वायरस मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ये सवाल हमेशा पूछा जाता है बिहार दरोगा में, ठीक है। ये पीबीआई है कि जीका वायरस मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2025 को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शुरू की है। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? ठीक है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो छात्र व शिक्षक से है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1 जनवरी 2025 को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शुरू की गई, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है छात्र व शिक्षक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया उस स्थिति को क्या कहते हैं? ठीक है, हाइपोक्सिया उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को हम लोग कहते हैं जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है, ठीक है। हाइपोक्सिया उस स्थिति को क्या कहते हैं? जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है, ठीक है। हाइपोक्सिया उस स्थिति को क्या कहते हैं? ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन है कि पोनंग पोनंग नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, पोनंग नृत्य का संबंध है ना, वो किस राज्य से है? तो अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पोनंग नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो अरुणाचल प्रदेश से है। किस राज्य से है पोनंग नृत्य का संबंध? तो अरुणाचल प्रदेश से है। बिहार सरकार ने खेल विश्वविद्यालय राजगीर का पहला कुलपति किन्हें नियुक्त किया है? ठीक है, किन्हें नियुक्त किया है? तो शिशिर सिन्हा को नियुक्त किया है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बिहार सरकार ने खेल विश्वविद्यालय राजगीर का पहला कुलपति किन्हें नियुक्त किया है? तो शिशिर सिन्हा को नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स देने वाली वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? ठीक है, एड्स देने वाली वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? तो 1983 में इसकी पहचान हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1983 में इसका पहचान किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बिहार दरोगा में कि एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? तो 1983 में इसकी पहचान हुई थी। बौद्ध संघ के प्रथम विभाजन हुआ था। बौद्ध संघ के प्रथम विभाजन कब हुआ था जी? बौद्ध संघ के प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो हुआ था आपका द्वितीय बौद्ध संधि के दौरान हुआ था। कब हुआ था? द्वितीय बौद्ध संधि के दौरान हुआ था। चलिए हम लोग देखते हैं, बौद्ध संघ के प्रथम विभाजन हुआ था, तो ये द्वितीय बौद्ध संधि के दौरान इसका विभाजन हुआ था, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन हुआ था, तो द्वितीय बौद्ध संधि के दौरान विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के उपस्थिति के कारण में होती है कठोरता, ठीक है। आपसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के उपस्थिति के कारण होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी है ना, वह भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। तो कहाँ से करती है? यांगयाप दारा से करती है, ठीक है। यांगयाप दारा से प्रवेश करती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है यांगयाप दारा से प्रवेश करती है। घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी के संग्रहित की जाती है, तरल अवस्था में संग्रहित किया जाता है, ठीक है। घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी को संग्रहित किया जाता है, तरल अवस्था में संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि नागपुर शक्ति गृह परियोजना किस नदी पर है? नागपुर शक्ति परियोजना किस नदी पे है? तो ये कोराडी नदी पे है, ठीक है। किस नदी पे है जी? कोराडी नदी पे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नागपुर शक्ति गृह परियोजना किस नदी पे है? तो कोराडी नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में किन्हें भाषा के लिए सम्मान दिया गया है? तो क्या होगा? विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया सम्मान, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में हिंदी भाषा के लिए किन्हें सम्मान दिया गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल को सम्मान दिया गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, ठीक है। जीव वैज्ञानिक का नाम दिया गया, ठीक है। तो असत्य इसमें कौन सा है, तो ये करैत है ना, इसका वैज्ञानिक नाम इसमें गलती दिया हुआ है, ठीक है। करैत का हेमी डेक्टियल्स दिया है ना, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय अपने किस एक वाद में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया, ठीक है। तो अरुण रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011 में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया था, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उच्चतम न्यायालय अपने किस एक वाद में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया, तो अरुण रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011 में इसको स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयु 10 दिन है, तो इसका अभिप्राय है यह है कि, ठीक है, तो क्या होगा, तो अभिप्राय यह है कि पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयु 10 दिन है, तो इसका अभिप्राय क्या है, तो पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अप्रैल 2025 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है, तो ये मॉरिशस बन गया है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अप्रैल 2025 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहली अफ्रीकी देश कौन बन गया है, तो मॉरिशस बन गया है। जुकी घाटी किस राज्य में स्थित है, जुकी घाटी किस राज्य में स्थित है, तो ये नागालैंड में स्थित है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जुकी घाटी किस राज्य में स्थित है, तो नागालैंड में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भाग ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसका समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में से सभी गुण थे जो एक सुल्तान में होना चाहिए, यह कथन किस विद्वान की है, तो ये मिनहाज उस सिराज का यह कथन है, ठीक है। किसका कथन है, तो मिनहाज उस सिराज का यह कथन है, ठीक है। भाग ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में से सभी गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए, यह कथन किस विद्वान की थी, तो मिनहाज उस सिराज के, ठीक है। एक डोमेन में परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 तक होती है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक डोमेन में परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से असत्य विकल्प को चुने, ठीक है। इसमें से असत्य विकल्प कौन है, तो इसमें स्वदेशी मित्रम दादा भाई नौरोजी, यह असत्य है, ठीक है। बाकी सब सत्य है, ठीक है। ट्रिब्यून दयाल सिंह मिजाटिया का है, हिंदू GS अय्यर एवं वीर राघवाचारी का है, समाचार दर्पण विलियम कैरी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि फर्न किस वर्ग का पौधा है, ठीक है। फर्न है ना, वो किस वर्ग का पौधा है, तो टेरिडोफाइटा है, क्या है, टेरिडोफाइटा है। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, ठीक है। 36 नंबर आपका सवाल पूछ रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो निर्यातकर्ताओं को ऋण देना इसका कार्य नहीं है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है निर्यातकर्ताओं को ऋण देना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य क्या नहीं है, ठीक है, तो निर्यातकर्ताओं को ऋण देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा मेरुरज्जु के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है, ठीक है। तो कौन सा विकल्प इसमें असत्य है कि प्रत्यावर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम लैंगली ने लगाया था, ये गलत है, ठीक है। बाकी सब सही है, ठीक है। मेरुरज्जु के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है, तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम लैंगली ने लगाया था, ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें लुप्त संख्या खोजना है, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग खुद से बनेगा, इसका आंसर होगा 222 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ध्वनि पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ध्वनि पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो चाल बढ़ जाती है, ठीक है। क्या होगा, चाल बढ़ जाएगी। ध्वनि पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, चाल बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है लघु सिंचाई योजना से, ठीक है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है लघु सिंचाई योजना से, भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि असत्य विकल्प को चुनना है, ठीक है। असत्य विकल्प कौन सा है, विमेंस इंडिया एसोसिएशन के पंडित रामाबाई, ये गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है साबुन के घोल के बुलबुले बनने का कारण क्या होता है, साबुन के घोल के बुलबुले बनने का क्या कारण होता है, तो
तो पृष्ठ तनाव के कारण घुलघुला बनता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि साबुन के घोल के बुलबुले बनने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि 10वीं अनुसूची अंतर्गत किसी दल को 2/3 सांसद या विधायक अपने दल से अलग होकर अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तो दल बदल विघटन नहीं माना जाएगा तथा ऐसी स्थिति में सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो क्या होगा इसका? 91वां संविधान संशोधन में ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्खननकर्ता कालीबंगन के उत्खनन से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो जेपी जोशी है ना, ये कालीबंगन उत्खनन से संबंधित नहीं है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 45। सर्वप्रथम प्रकाश की वेग रोमर नामक वैज्ञानिक ने किस ग्रह के उपग्रह की सहायता से ज्ञात किया था? तो ये बृहस्पति ग्रह की सहायता से ये पता लगा था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वप्रथम प्रकाश की वेग रोमर नामक वैज्ञानिक ने किस ग्रह के उपग्रह की सहायता से ज्ञात किया था? तो बृहस्पति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 120 प्राधिकरण प्रदान करता है। ठीक है, सांसद के प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्राधिकरण प्रदान करता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 120 प्राधिकरण प्रदान करता है तो सांसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलबरी मलबरी ट्रॉपिकल टसर इत्यादि किस फसल की किस्में हैं? तो ये रेशम की किस्में हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मलबरी ट्रॉपिकल टसर इत्यादि किस फसल की किस्में हैं? तो रेशम की किस्में हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं ग्लोबल ग्लोबल साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2SO4 इंटू 10H2O होता है। ठीक है, ग्लोबल साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2SO4 इंटू 10H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रश्न का विषय लोक महत्व का होता है तथा इस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है? तारांकित प्रश्न। ठीक है, क्या होगा? तारांकित प्रश्न होगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस प्रश्न का विषय लोक महत्व का होता है तथा इस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है? तारांकित प्रश्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्क के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थिति प्याले के समान संरचना को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं इसके? वोमेंस कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, वोमेंस कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? वोमेंस कैप्सूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सही मिलान करना है। ठीक है, 51 नंबर है ना, 51 नंबर है आपका। इसका क्या होगा जी? 51 का सी होगा। ठीक है, 3 नंबर का ठीक है, सी 51 का क्या होगा? सी होगा। ठीक है, 3 1 2 4 3 1 2 4 होगा। ठीक है, 3 1 2 4 होगा। ठीक है, एक का होगा 3, फिर एक का होगा 3, गोवर्धन मठ का होगा गोवर्धन मठ का होगा 1, शारदा का होगा शारदा का होगा 2 और 2 और चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 3 1 2 4 होगा। ठीक है, क्या होगा? 3 1 2 3 1 2 और 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? ठीक है, सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम होता है। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम होता है। सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सिंधु सभ्यता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या होगा इसमें? 1 और 2 और 4 ये सही दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पर्यावरण के अनुकूल इसकी अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली था, सही है। यहाँ के लोगों की युद्ध प्रिय नहीं था, ये भी सही है। सैंधावासी पूर्ण जन विश्वास नहीं करते थे, ये गलत है। यहाँ जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। ठीक है, आंसर इसका क्या होगा? 1 2 और 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि रियांग जनजाति का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, तो इसका त्रिपुरा से संबंध है। ठीक है, रियांग जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो त्रिपुरा राज्य से है। ब्रिटिश भारत और देशी रियासत में को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। यह किस अधिनियम की विशेषता है? किस अधिनियम की विशेषता है? ठीक है, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में गांव स्तर पर
पूरा विशेष सर्वेक्षण को पूरा करने वाला पहला राज्य बना है, ठीक है। तो ये कौन बना है? ये कर्नाटक बना है, ठीक है। किस राज्य में गांव स्तर पर पूरा विशेष सर्वेक्षण को पूरा करने वाला पहला राज्य बना है? कर्नाटक बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ये सत्य विकल्प को चुनना, तो इसमें सत्य है श्रीशैलम परियोजना गोदावरी नदी पे क्या है? ये असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा मेयर्स कप का संबंध किस खेल से है? मेयर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो ये मुक्केबाजी से है। मेयर्स कप का संबंध किससे है? मुक्केबाजी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जानकी रमन समिति किस विषय से संबंधित है? जानकी रमन समिति है ना, वो किस विषय से संबंधित है? तो प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। रक्त प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन एल्बुमिन तथा ग्लोब्यूमिन का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण होता है यकृत में होता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन ग्लोब्यूमिन एवं ग्लोब्यूमिन का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलित्जर पुरस्कार 2025 में खोजी पत्रकारिता का अवार्ड किसने जीता है? ठीक है, तो किसने जीता है? तो ये रॉयटर्स स्टाफ ने जीता, ठीक है। कौन जीता है? रॉयटर्स स्टाफ ने जीता है। पुलित्जर पुरस्कार 2025 में खोजी पत्रकारिता का अवार्ड किसने जीता है? तो रॉयटर्स स्टाफ ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ का सवाल है, इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग खुद से इसको बनाएंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार के, ठीक है। तो 62 का आंसर क्या होगा? 360 होगा, ठीक है। क्या होगा? 360 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग का उपयोग किया जाता है? तो परावैंगनिक किरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग का उपयोग किया जाता है? तो परावैंगनिक किरण का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी है ना, ये वाला कथन असत्य है, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें असत्य है, बाकी सब सही है, ठीक है। यूनाइटेड इंडियन कमेटी डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा है, देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा है, पुनः सार्वजनिक सभा एम.जी. रनादे द्वारा है। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? ठीक है, तो ये अनंत होता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है निषेधात्मक, ठीक है। क्या होगा? निषेधात्मक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खानकाह क्या था? ठीक है, खानकाह क्या था? तो ये सूफी संतों का निवास स्थान था, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि खानकाह क्या था? तो सूफी संतों का निवास स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि लेजर एक युक्ति है जिसके कारण उत्पन्न किया जाता है। क्या उत्पन्न किया जाता है? तो उद्दीप्ति विकिरण विकिरण उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। क्या उत्पन्न किया जाता है? उद्दीप्ति विकिरण उत्पन्न किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, उद्दीप्ति विकिरण उत्पन्न किया जाता है। लोक अदालत निम्नलिखित में से किसके सिद्धांतों पर आधारित है? तो ये महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक है। लोक अदालत निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर आधारित है? तो महात्मा गांधी के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेकेराइड नहीं है? पॉलीसेकेराइड कौन नहीं है? तो माल्टोज है ना, ये पॉलीसेकेराइड नहीं है, बाकी सब पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के शुरुआत हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 32वां एनआई, ठीक है। किसमें? 32वां एनआई। भारत में सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है दामोदर नदी घाटी। कहाँ है जी? दामोदर नदी घाटी में भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय किसके अधीन होता है? केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय किसके अधीन होता है? ये प्रधानमंत्री के अधीन होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय किसके अधीन होता है? तो प्रधानमंत्री के अधीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई मशीन कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई मशीन कहाँ स्थापित किया गया है? तो एम्स दिल्ली में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? तो एम्स दिल्ली में
स्थापित किया गया? आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई मशीन कहाँ स्थापित किया गया है? तो एम्स दिल्ली में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड संचालक बैटरी के अवशेषित होने पर क्या होता है? ठीक है, लेड संचायक बैटरी के अवशेषित होने पर क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत होती है। ठीक है, क्या होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत होती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लेड संचालक बैटरी के अवशेषित होने पर क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि भारत में दल वाहिनी प्रजातंत्र किसने किसने प्रस्तावित किया? ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट का रासायनिक संयोजक क्या होता है? ठीक है, सीमेंट का रासायनिक संयोजक क्या होता है? चूना पत्थर मिट्टी और जिप्सम होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सीमेंट का रासायनिक संयोजक क्या होता है? तो चूना पत्थर मिट्टी और जिप्सम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग खुद बनाइएगा। ठीक है, 78 का 235 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? ठीक है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? ठीक है, आपको बोलना है कि ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्रक, हाँ